गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। तो हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट का 4 चैप्टर है बकरी दो गांव खा गई। तो इस कहानी के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं हरि कृष्ण देवशरे जी द्वारा लिखी गई है। ये जो स्टोरी है, कहानी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह केवल एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दोगे? किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला। फिर भी लोटा ना भरा। इधर अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते हैं। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई जो बड़े विद्वान गुरु भी मैं अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन
को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा। इस कहानी में भोले भाले किसान और उदार हृदय बादशाह के माध्यम से बताया गया है कि जो देश की भूमि रस बरसाती है, जिसका शासक लोभी तथा उदार हो, जबकि लोभी, क्रूर और निरंकुश शासक की प्रजा कभी खुशहाल नहीं हो सकती। जिस राज्य का राजा जो होता है, अगर वो उदार होगा, निर्लोभी होगा, तो उसकी जो प्रजा होगी वो भी खुशहाल होगी। ठीक है। और अगर जिस राज्य का जो राजा होगा वो निरंकुश होगा, उसकी जो प्रजा होगी वो कभी भी खुशहाल नहीं रह सकती। ठीक है।